हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो आपका क्लास ये वीडियो है जो कि क्लास 9 के लिए जो कि एक्सरसाइज 1.5 का जितना भी आज इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही डिटेल से समझते हैं। एक बार मैं बता दूं, दिमाग में पक्का घुस जाएगा। 1.5 और इससे पहले जितना भी वीडियो बनाए हैं 9 के लिए कृपया जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को आप ईमानदारी पूर्वक देख लेते हो, जिंदगी में कभी नहीं आप भूलिएगा। ठीक है, पक्का कभी नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट हम करते हैं। क्या सवाल में कहा देख लीजिए। पहली बात है 1.5 है, वो भी क्लास 9 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दे। चलिए सबसे पहली बात है, एक बात यहां पर देख लीजिए। बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन सा संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है। ये सवाल तो आप देखिए कि बता दीजिए। इसको हम नहीं बनाएंगे ना तब पर भी आप बना सकते हो पक्का। कैसे तो देख लीजिए, एक नियम याद रखिएगा। देखिए एक नियम पक्का याद रख, हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा इससे बता, पक्का हो जाएगा। चलिए देखिए, आपसे अगर कहेगा परिमेय संख्या प्लस कहेगा परिमेय संख्या, तब परिमेय संख्या मिलकर क्या होगा, तब कहिएगा परिमेय संख्या। ये ना कहिएगा अपरिमेय। परिमेय प्लस परिमेय बराबर परिमेय संख्या। अब इसी में कहेगा अगला कहेगा परिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या। अब माइनस यहां पर कह दे आपका अपरिमेय। तो भाई देखिए, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, अपरिमेय होगा। परिमेय होगा नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगर आपसे कहेगा, पहली बात है देखो, या अगर आपसे कह दे अपरिमेय संख्या, अब माइनस यहां पर कह दे आपको परिमेय संख्या, तब पर भी क्या होगा, तब पर भी अपरिमेय होगा। अगला देखिएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब कहेगा देखो अपरिमेय अब माइनस यहां पर हो गया अपरिमेय, तब बराबर क्या होगा, तब होगा परिमेय संख्या। यानी इसका मतलब देखिए टेक्निकल चलता है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस, तब पर भी माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस प्लस। मान लीजिए ये प्लस से प्लस है, तब प्लस मान लेते हैं ना कि प्लस परिमेय को मानते हैं प्लस और अपरिमेय को मानते हैं माइनस। तो परिमेय 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 अपरिमेय। ठीक है, परिमेय अपरिमेय 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 परिमेय अपरिमेय 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 परिमेय। चलिए इसको याद आप कर लीजिएगा पक्का। और एक बात याद कीजिएगा कि देखिए इस दुनिया की बात बताते हैं, दुनिया की बात, कि अगर इस दुनिया में अगर अभाज्य संख्या आ गया, अभाज्य संख्या अगर आ गया ना, और उसमें अगर आप रूट लगा दीजिएगा ना, तो जिंदगी भर इस संख्या अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, परिमेय कभी ना होगा, विश्वास के साथ पक्का। ठीक है, कैसे तो देखिए ना, अगर रूट यहाँ पर 5 है, क्या है, इस संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। ये सब क्या पक्का है कि सब अपरिमेय होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप सवाल में डायरेक्ट हम चलते। ठीक है, चलिए आप देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं कीजिएगा तब पर भी यादें हैं। आप देखिए सवाल को कैसे हल कर, देखो ये दो में क्या लगा है, कुछ हो। अगर कोई भी संख्या की दुनिया में कोई भी संख्या और में टोपी ना लगा है ना, वो संख्या कुछ हो रहे परिमेय माना जाएगा। तो कहेगा ये जो 2 है, तो 2 तो परिमेय है। कैसे परिमेय है, तो में 2 में रूट नहीं है। अरे देखो ये 5 है ना, रूट 5 है, तो ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय। तो आप ही बताइएगा, रूट 5 अपरिमेय है, ये परिमेय है, तब परिमेय परिमेय ना, परिमेय अपरिमेय मिलकर क्या होगा, अपरिमेय। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। अब दूसरा का देखिएगा, 3 प्लस रूट 23 इंटू माइनस रूट 23, इसको हल कर लीजिए। तब देखिए 3 प्लस रूट 23 ना, अब माइनस है तो क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, रूट 23 हो गया ना। अब देखिए ये प्लस का देखो, ई वाला देखो माइनस का डिजिट और ये आपका प्लस, अगर मान समान रहेगा प्लस माइनस की डिजिट रहते क्या होगा, ये कट जाएगा, तब बचेगा क्या आपका 3। तो क्या होगा, परिमेय संख्या। चलिए अगला देखिए, ये हो गया। अब देखो इसको काटिए दो, कभी कट देखो, हमेशा हम बताए हैं कि रूटे वाला से कटेगा, लेकिन कटेगा तब जब मान समान होना चाहिए, तब या तो नहीं कटेगा। ठीक है, कहेगा मान समान है, हाँ बिल्कुल है, कट जाएगा, तब बचेगा क्या, 2/7। तो संख्या p/q के रूप में है। ठीक है, तीसरी संख्या क्या है,
अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए 1/√2 है, 1/√2 है ना। देखिए अगला 1/√2 है ना, ये संख्या क्या है? तो 1/√2 ये तो p/q के रूप में है, पर ये संख्या पूर्णांक नहीं है, ये संख्या पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब जानते हैं, 0 1 2 3 4, इधर -1, ठीक है, -2 -3, ठीक है, यानी p/q के रूप में है पर पूर्णांक नहीं है, इसलिए संख्या क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, अगला 2π है, पाई को जब भी देख लिया ना तो हो गया आपका अपरिमेय। ठीक है, यानी इसका मतलब देख लीजिए, यानी इसका मतलब ये है, ये तो सवाल खबर परिमेय अपरिमेय की जिक्र था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आप हम पढ़ते हैं, किताब निकाल कर देख लीजिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है, लंबा चौड़ा इसलिए पढ़ लेते हैं। देखिए कहा गया, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए जिसका नामकरण सी दीजिएगा और उसके व्यास मान लीजिएगा d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है, यानी पाई का मान अभी c/d रखना है। ठीक है, इस तथ्य का अंतर्विरोध करते हुए प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण करना है, और निराकरण आप किस प्रकार कीजिएगा वो आपको बताना है। निराकरण का मतलब जान लीजिए क्या है। पहली बात है, सवाल में गौर से देखिएगा, कहा गया पहली बात है पाई का मान c/d रखना है, और जो इसका व्यास है, व्यास का मतलब डायमीटर है, उसको रखना है d, और वृत्त की जो परिधि गोल गोलाई है उसको नामकरण देना है c देना है। क्या देना है? c। देखिए पहली बात, अगर मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, अगर मान लेते क्वेश्चन देखो, आपके पास अगर ये वृत्त है, वृत्त के अंदर में केंद्र का ज्ञान होना सबसे जरूरी बात है। ठीक है, कहा गया देखो व्यास किसे कहते हैं, तब परिधि से परिधि को मिलाते हैं पर केंद्र से होकर जाता है, वही आपका व्यास कहलाता है। तो देखिए व्यास क्या होगा, देखो अगर व्यास हम अगर ऐसे बना देते हैं, इसको टच पूरा होगा, यानी पूरा ये टच कर जाएगा। ठीक है, ये व्यास है ना, तब परिधि से परिधि को मिलाता है पर केंद्र से होकर जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास, यानी d। अब वृत्त की जो परिधि है ना उसका नामकरण दे दिया है, कहा? आप c दे दीजिए। आपको निराकरण करना है, दिखाना है, अंत विरोध करना है कि पाई जो c/d है ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिएगा सबसे पहले ये जो गोल गोलाई है ये आपका परिधि है। ठीक है, और ये क्या है? अंदर में व्यास है। व्यास जो होती है, देखो व्यास यहाँ पर परिधि से परिधि को मिलाती है पर केंद्र से होकर जाती है, वो आपका व्यास कहलाता है। और पूरी परिधि का जो सर्किल है वो क्या है? c है। तो कहा गया, देखिए दिया क्या है, देखिएगा दिया है कि पाई का मान आप रखिएगा c/d। देखो किताबे में दिया है पाई का मान c/d, लेकिन देखिएगा पाई जो होती है, पाई तो अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मान अमान्य माना जाता है। देखो पाई जो होती, पाई का वैल्यू आपका होता है 22/7। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 होती है, अमान्य माना जाता है, इसीलिए पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन आपको निराकरण दिखाना है, और 22/7 का मान जो है लगभग में माना जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर c/d है, आपको निराकरण बताना है कि c/d क्या अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं। तो देखिएगा अगर मान लीजिए 22/7 है, तब 22/7 को हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। 22/7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 22/7 को हम p/q के रूप में, जिसको ना, जो संख्या को अगर p/q के रूप में लिखेंगे वो संख्या क्या माना जाएगा ना? परिमेय माना जाता है ना। तो अब यहाँ पर देखो अगर c/d है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा c और d, इस c और d में से कोई ना कोई संख्या अपरिमेय संख्या बिल्कुल होगा, तभी जाकर तो निराकरण कहलाएगा, तभी जाकर निराकरण होगा ना। c/d में से कोई एगो या c या d कोई एगो अपरिमेय संख्या होगा। कैसे? तो हम लिख सकते हैं, चूंकि c और d में से कोई एक अपरिमेय संख्या है, अतः
C/D एक परिमेय संख्या है। चलिए बस निराकरण दिखाना है कि C/D जो है ना आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है। बिल्कुल परिमेय है, निराकरण इसका करेक्ट है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या रेखा पर रूट 9.3 को लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है संख्या रेखा पे निरूपित करना है, संख्या रेखा पे दिखाना है। तो इसका वीडियो हम पहले ही बना रखे हैं, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित को हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण इससे पहले एक वीडियो बनाए हैं, इससे पहले एक वीडियो बनाए हैं, उसको जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। वही वीडियो बनाए हैं जो अभी है ना, अभी जो सवाल है वही वीडियो बनाए हैं। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बना देते हैं। 2 मिनट का समय का परिमेयकरण का मतलब क्या होगा? देखो हरों का परिमेयकरण, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5 है। ठीक है, परिमेयकरण का मतलब होगा, देखो जैसे परिमेयकरण का मतलब होता है अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर। तो कभी भी परिमेयकरण में निचला वाला को आप ऊपर उठाइएगा, ऊपर वाला को नीचा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, 1/7 है, 1/√7 है ना, इसको परिमेयकरण बनाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है। तो परिमेयकरण कहता है परिमेय, देखो परिमेयकरण, परिमेयकरण का मतलब होगा कि हमेशा हर को क्या करते हैं, हर तो हमेशा नीचा है ना, नीचा वाला को ऊपर और ऊपर वाला नीचा। ठीक है, ऊपर वाला को नीचा नहीं करेंगे, नीचा वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचा। ठीक है, देखिएगा ये वीडियो हम पहले से बना रखे हैं बहुत अच्छे तरीका से, उसको जाकर देख लीजिए। देखिए 1/√7 है ना, तो गुना, अभी नीचा वाला चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचा। ठीक है, चलिए 1 में √7 से गुना करेंगे तो √7। अब देखो कभी भी अगर मान अगर बराबर रहे, अगर गुना का चिन्ह रहे, दोनों में रूट रहे, तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। दूसरा का क्वेश्चन क्या देखिएगा, 1/√7 - √6 है, 1/√7 - √6 है ना। तो परिमेयकरण कहता है कि निचला वाला को ऊपर, अगर नीचा में अगर माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस। ठीक है, चलिए गुना का चिन्ह दीजिएगा, √7 है ना, तो √7, अब प्लस है तो प्लस √6, यानी देखें √7 निचला वाला खाली प्लस, और जो ऊपर में है ना वही नीचा में। ठीक है, अब एक में इतना से गुना कीजिएगा तो वही ना होगा, √7 प्लस √6 बटा, ये किस फॉर्म पे है जानते हो? देखिए a प्लस, देखो √7 √6 ना, यानी इसका मतलब फॉर्म जानते किस में है, तो a + b × a - b का। तो a + b × a - b का फॉर्मूला जानते हैं ना, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का। तो सीधे हम यहाँ पर लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में क्या है √7 अब प्लस √6। अब देखिए पावर से रूट कटेगा तो हो गया 7। ठीक है, माइनस से माइनस, पावर से रूट कटेगा तो 6। तो देखिए √7 प्लस √6 अब बट्टा 7 में 6 गया, तो 1, और नीचा में 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो √7 प्लस √6 यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया इतना, मिटा देते। ठीक है, चलिए 1/√5 प्लस √2 है, कुछ नहीं करना, गुना, सीधे ऊपर वाला नीचा वाला ऊपर, प्लस है तो माइनस दीजिएगा, और वही वाला नीचा में। ठीक है, एक में देखो, एक में सबसे गुना करें तो उतनी ना होगा, √5 - √2 होगा। चलिए अब देखो फॉर्म वही ना है, एगो प्लस एगो माइनस, सीधे क्या करना, कुछ नहीं, पहला ये तो बहुत आसान है परिमेयकरण, अगर बनाइएगा तब तो √5 - √2 बट्टा, पावर सूट कटेगा तो 5 - 2, देखिए हो गया ना, पावर सूट कटा है, पावर सूट कटा 2 ना, तो √5 है तो √5 - √2, अब 5 में से 2 घट गया तो 3, यही आंसर हो। ठीक है, अगला क्या है, लास्ट है। ठीक है, 1/, अगला क्वेश्चन है 1/√7 - 2 है। ठीक है, 1/√7 - 2 है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सीधे क्या कुछ नहीं करना, नीचा √7 है तो √7, अब माइनस है तो +2, अब ये वाला ऊपर वाला नीचा में +2। ठीक है, आप देखें एक में इतना से गुना करेंगे तो उतने ना होगा, यहाँ पर 2 हो गया बट्टा, वही फॉर्म में देखो √7 2 है ना, तो क्या होगा होल स्क्वायर, अब माइनस क्या हो गया
2 का होल स्क्वायर हो गया, 2 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए आगे, तो रूट 7 है ना, तो रूट 7 अब प्लस हो गया 2। अब देखो पावर से रूट कट गया तो 7 हो गया। अब मैंने 2 में रूट है नहीं है ना, तो गुना ना होगा 2 तो ना 4, देख लीजिए। तो रूट 7 अब प्लस हो गया 2, 7 में से 4 घट गया, हो गया 3 बन गया। ठीक है, सबसे पहली बात है तो 1.5 आपका खत्म हो गया। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आपका ये सब सारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।